ट्रू टेक रिपोर्टर में मैं राज, आपका रिपोर्टर, आज आपसे शेयर करूंगा। हम सब जानते हैं वर्क फ्रॉम होम एक रियलिटी बन चुका है। एक बड़ी पिक्यूलियर प्रॉब्लम हम सबको फेस करने को मिलती है कि ज्यादा एक्सपेंसिव लैपटॉप अफोर्ड शायद ना कर पाए यदि आपका ऑफिस आपको इस तरह के लैपटॉप नहीं दे रहा है तो इसका सोल्यूशन क्या है? दोस्तों, मैं जब Amazon पे स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे एक अच्छी ऑप्शन मिली। ये एक नई ब्रांड है, इस ब्रांड का नाम है अविटा। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है मैं आपको अभी स्क्रीन पे साइड में शो कर रहा हूँ। ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, पावरफुल है, एटलीस्ट बेसिक पर्पस ये सॉल्व करता है। इसमें जो इसका प्रोसेसर है वो Celeron N400 प्रोसेसर है जो 1 गीगाहर्ट्ज स्पीड पे 2.6 मैक्सिमम स्पीड देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें प्रीलोडेड है विंडोज 10 होम वर्जन, एस मोड। इसका जो डिस्प्ले है वो 14 इंचेस है, 1920 इंटू 1080 FHD फुल डिस्प्ले। कनेक्टिविटी जो है वो 802.11 है। मेमोरी एंड स्टोरेज का जहां तक सवाल है दोस्तों, वो है 4 GB की DDR4 रैम और एक्सपैंडेबल है। इंटीग्रेटेड UHD ग्राफिक कार्ड है और जो स्टोरेज है वो SSD ड्राइव है 128 GB की। जो बैटरी है वो 6 आवर्स तक मैक्सिमम लास्ट करेगी और इसका जो ओवरऑल वेट है वो बहुत ही लाइट वेट है, 1.37 kg का है। इसमें जो बाकी पोर्ट्स हैं और चीज़ें हैं वो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं। ये मैंने जो लैपटॉप है Amazon से ऑर्डर किया है। ये फिलहाल बॉक्स कुछ इस तरह का है। यदि आप इस बॉक्स पे देखेंगे, ये बॉक्स लगता है बॉम्बे से शिपमेंट हुआ है और दिल्ली आया है जहाँ पे मेरा घर है। मैं ब्रांड का नाम आपको बता ही चुका हूँ, अविटा है। इस पे जो इसकी बाकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो लिखी हुई हैं और ये सील्ड पैक बॉक्स है, अभी तक मैंने खोला भी नहीं है। मैंने सोचा दोस्तों मैं आप सबके साथ मिलकर इसे अनबॉक्स करता हूँ। इसकी एक बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस में लॉन्च हुआ है। आप यदि देखेंगे तो इसका जो प्राइस यहाँ पे है वो 32,290 रुपीज़ है, बट इन रियलिटी ये Amazon पे 23,290 का मिल रहा है और फिलहाल एक सेल चल रही है जिसमें ये सिर्फ 17,000, हाँ दोस्तों, सिर्फ 17,190 रुपीज़ में मिल रहा है। चलिए अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं और इस ब्यूटीफुल डिवाइस में देखते हैं अंदर क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। मैं आपको बता दूं ये ग्रे कलर का है और ग्रे में भी ये मैट ग्रे कलर का है। मैंने इस तरह का लैपटॉप लाइफ में कभी नहीं देखा पहले, लेकिन मुझे पिक्चर में देखने में बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसीलिए ऑर्डर किया। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। मैं सबसे पहले इसकी सील कट करता हूं और अब देखते हैं अनबॉक्सिंग करते हुए इसके बॉक्स के अंदर क्या क्या हमें मिल रहा है। दोस्तों, ये स्टैंडर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्सेस के अंदर आते हैं 2 स्पॉन्ज हैं और इसके साथ आई थिंक ये अविटा की डिवाइस है। ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। मैं इन स्पॉन्ज को हटाता हूं और अंदर का जो मुझे बॉक्स है वो कुछ इस तरह का नज़र आता है। मैंने अभी तक बहुत सारे लैपटॉप्स यूज़ किए हैं दोस्तों, बट ये पहली बार है मैं ऐसा लैपटॉप देख रहा हूं जो एक फोल्डर की पैकिंग में आया है। बहुत ही सुंदर पैकिंग है। आई थिंक एनवायरमेंटल फ्रेंडली इसको बनाने की कोशिश की गई है पैकिंग को, इसीलिए पूरा बोर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। मैंने इन बैंड्स को हटा दिया है जिसके जरिए इसकी पैकिंग थी और अब मैं इसको अनबॉक्स करता हूं। इसके अंदर अविटा की एक एसेंशियल लैपटॉप बुक है। इसमें कुछ इसकी जानकारियां दी हुई हैं, विच इज अबाउट इट्स कीबोर्ड, LED लाइट, इसके फंक्शनिंग के बारे में। चलिए इसे समझेंगे थोड़ी देर में। ये इसका बहुत ही सुंदर ब्लैक कलर के क्लॉथिंग मटेरियल के अंदर ये लैपटॉप है। इसको अभी हम अनबॉक्स करते हैं। इसके बॉक्स में इसके अलावा ये एक छोटा बॉक्स और आया है। ये चार्जिंग बॉक्स है, इसके ऊपर साइन भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह का इसके अंदर इसका जो चार्जिंग कनेक्टर है वो है। ओके, बहुत ही स्लीक छोटा है। ये एक 2 पिन अडेप्टर है दोस्तों। और जो इसका वॉट है वो 12 वॉट का है ये। एंड बहुत ही स्लीक, और इसकी जो पिन भी है वो नैरो पिन अडाप्टर है ये। इसको अभी हम चार्ज करके देखेंगे कुछ टाइम में। मैं इसे साइड में रखता हूं। जो ये ब्लैक कलर का क्लॉथ है इसके अंदर ये लैपटॉप है, मैं आपके सामने से अनबॉक्स करने जा रहा हूं। वाओ, इसका फर्स्ट लुक बहुत ही अच्छा है। ये जो फिनिश है ये मैट ग्रे कलर की फिनिश में है और इसकी ब्रांडिंग आप देख सकते हैं अविटा। बहुत ही सुंदर है ब्रांडिंग, कुछ बहुत ही यूनिक डिजाइन है। इसके जब मैं राइट हैंड साइड में देखता हूं तो कोई भी किसी भी तरह का USB या कनेक्टिविटी का स्लॉट नहीं है, एकदम क्लीन लैपटॉप है। जब मैं इसको फ्रंट साइड में देखता हूं, यहाँ पे इस तरफ भी बस एक छोटा सा ग्रूव है
ताकि आप इसकी दोनों साइड्स को खोल सकें। अदरवाइज बिल्कुल क्लीन। इवन लेफ्ट हैंड साइड पे दोस्तों बहुत स्ट्रेंज है, कोई भी किसी भी तरह का स्लॉट नहीं दिया हुआ है। सो एकदम क्लीन डिवाइस है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। दिखने में बहुत ही सुंदर है। यदि हम इसकी बैक साइड में देखें तो इंटेल सेलेरॉन का एक स्टिकर दिया हुआ है और इसके सपोर्ट के लिए 4 पैड्स हैं। यहाँ पे जो इसके 2 स्पीकर के ग्रिल्स हैं आप देख सकते हैं, ये इसके साउंड के लिए होंगे। आई एज्यूम इसका साउंड अच्छा होना चाहिए बिकॉज डबल स्पीकर्स हैं इनमें, बोथ द साइड्स यहाँ पे डबल स्पीकर हैं। बैक साइड में हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने इनके सारे फीचर्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ से सबसे पहले DCN जो हमारा कनेक्टर है, पावर कनेक्टर यहीं कनेक्ट होगा। USB फर्स्ट पोर्ट एंड USB सेकंड पोर्ट दोनों यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं इसमें HDMI पोर्ट भी है इसके डिस्प्ले के लिए और माइक्रो SD कार्ड भी ये सपोर्ट करता है। यहाँ पे इसके लिए ये 3.5 mm जैक आपके साउंड सिस्टम के लिए है। सो ओवरऑल बहुत ही स्लीक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लीन लैपटॉप है। चलिए अब इसको अंदर भी देखते हैं खोल के कैसा है ये। मैं इसका एक क्लॉथ हटाता हूं ब्लैक कलर का। वाव। सो जो मैं आपसे शेयर कर रहा था, जो इसका ग्रे कलर का मैट डिजाइन है जो इसके फ्रंट में है, मैं आपसे पहले ही शेयर कर चुका हूं दोस्तों। बहुत लंबे टाइम बाद मैंने कितना सुंदर डिजाइन का इतनी इकोनॉमिकल प्राइस में लैपटॉप देखा है। वही डिजाइन यहां पे भी कंटिन्यू है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ ट्रैक पैड के लेफ्ट एंड राइट साइड में। और ये इसका कीबोर्ड है। कीबोर्ड चेरी कीबोर्ड है और कीज बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे तरीके से इसमें काम कर रही हैं। और यूनिकनेस यहीं खत्म नहीं हो रही। मुझे बहुत स्ट्रेंज लग रहा है। नॉर्मली आपका जो कैमरा होता है वो यहाँ पे होता है, फ्रंट कैमरा, बट ये इसका कैमरा इन्होंने यहां दिया हुआ है। इसका एंगल 45 डिग्रीज के एंगल पे दिया है ताकि आपका फेस एकदम क्लियर नजर आए। बहुत छोटा सा यहाँ पे इन्होंने माइक के लिए भी ऑप्शन दिया है और पावर LED और इंडिकेटर दोनों ही यहाँ पे हैं। सो दोस्तों चलिए मैं इसको पावर ऑन करता हूं और कुछ देर में इसमें लॉग इन करके मैं दोबारा आपके साथ जुड़ता हूं इसका रेजोल्यूशन और बाकी फीचर्स शेयर करने के लिए। सो दोस्तों मैंने ये अपना पूरा सिस्टम अभी सेटअप कर लिया है। बेसिक सॉफ्टवेयर मैंने इसमें डाउनलोड कर लिए हैं। आपके सामने जो फ्रंट में स्क्रीन नज़र आ रहा है ये इसकी ओरिजिनल ब्राइटनेस है। आप देख सकते हैं बहुत ही ब्राइट स्क्रीन है, शार्प स्क्रीन है। मुझे तो ओवरऑल फीलिंग बहुत अच्छी लग रही है। मैंने 2 सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड किए हैं, एक तो स्पेकी और एक बीलाक। दोनों सॉफ्टवेयर जैसे हम जानते हैं ये सिस्टम की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमें नॉलेज देते हैं। सो देखिए हम पहले ट्राई करते हैं स्पेकी से और देखते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशंस और डिटेल्स क्या हैं। सो यहाँ पे दोस्तों सामने हमें नज़र आ रहा है ओवरऑल समरी में। चलिए देखते हैं। ये हमारा विंडोज़ 10 है, सिंगल लैंग्वेज 64 बिट वर्जन, इंटेल सेलेरॉन N4000 1.1 गीगाहर्ट्ज़, हम पहले इसे देख चुके हैं। जो इसके रैम है ये 4 GB है। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डिसअपॉइंटमेंट है, ये DDR4 को डिटेक्ट नहीं कर रहा है जबकि अननोन बता रहा है यहाँ पे। जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो है 1060 मेगाहर्ट्ज़। सो हमें रैम के बारे में थोड़ा सा जानना और ज़रूरी है। मदरबोर्ड जो है वो अवेटा का है। आप देख सकते हैं ग्राफिक कार्ड भी इसके अंदर इनबिल्ट है। इसके अंदर जेनरिक PNP मॉनिटर, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1920x1080 60 हर्ट्ज़ पे। इंटेल का ग्राफिक कार्ड 600 है। जो इसकी स्टोरेज है वो हम जानते हैं SSD 128 गीगाबाइट की स्टोरेज है। ऑप्टिकल ड्राइव्स ऑब्वियसली इसमें नहीं है और रियल टेक का इसमें हाई डेफिनेशन ऑडियो का सॉफ्टवेयर है। सो ऑल इन ऑल जो हमें प्रॉमिस किया है अवेटा ने वही है, एक्सेप्ट फॉर DDR रैम। ये मुझे थोड़ा सा सरप्राइजिंग लग रहा है कि इसे क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाया। चलिए हम बिलाक में देखते हैं। मैंने इसे रन किया है थोड़ी देर पहले, देखते हैं हो सकता है कि हमें ये इंफॉर्मेशन मिल पाए। मैं मॉड्यूल मेमोरी देखना चाहता हूं ताकि, अरे हाँ यहाँ मुझे मिल गया। ये मेमोरी मॉड्यूल है। फिलहाल ये दिखा रहा है इसके 4 गीगाबाइट्स की रैम है। एंड सरप्राइजिंग यहाँ पे भी ये इसकी रैम को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है ये रैम DDR4 है या 3 है। नॉनदलेस यहाँ पे हमें एक क्लैरिटी होती है कि जो इसके बाकी 2 स्लॉट्स हैं वो फ्री हैं। इसका मतलब इसमें रैम जो है वो एक्सपैंड कर सकते हैं। लोकल ड्राइव एज कमिटेड SSD है 128 GB की। बाकी सब चीज़ें एज अश्योर्ड बाय अविटा, आई थिंक एवरीथिंग इज देयर इन प्लेस। बट मेमोरी को ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। इसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो ये कस्टम बिल्ट मेमोरी है
या शायद ये DDR4 नहीं है, दो में से तो एक चीज़ ज़रूर है। हैविंग सेड दैट, मुझे इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में कोई भी इस तरह की कमी नहीं नज़र आई, या मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि किसी तरह का लैग है। कुछ एक सॉफ्टवेयर्स दोस्तों ओपन करके शेयर करता हूँ ताकि आपको इसकी स्पीड का अंदाज़ा हो जाए। ये देखिए, इस क्लिक के बाद आप नोटिस करिएगा मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, देखिए क्वाइट फास्ट, आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैं पहली बार इसके ऊपर पावर पॉइंट खोल रहा हूँ, देखते हैं कि उसकी क्या स्पीड है, हमें अंदाज़ा हो जाएगा। एब्सोल्युटली दोस्तों, सुपर फास्ट। इसी तरह से हम वर्ड पे अक्सर काम करते हैं, तो देखते हैं वर्ड कितनी देर में ये खुलता है। ये मैंने क्लिक किया और इंस्टेंट इसने वर्ड को भी ओपन अप कर दिया। सो वैसे हम देखें तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी स्पीड है। लेमन टर्म्स में हम अक्सर MS ऑफिस का और ब्राउजिंग का इस्तेमाल करते हैं। सो दोस्तों, ये मैं चला रहा हूँ और सुनते हैं इसका साउंड आउटपुट। नमस्कार दोस्तों, 7 Red Stones में आपका स्वागत है। सो मैंने आपके सामने ये अभी एक वीडियो ट्राई करके देखा। मुझे साउंड के मामले में इसकी क्वालिटी हल्की सी लो लगी। जो स्पीकर हैं वो थोड़े और पावरफुल हो सकते थे, लेकिन जहाँ तक डिस्प्ले और परफॉर्मेंस का सवाल है, ये बहुत अच्छा है। सो ऑल इन ऑल दोस्तों, ऑन अ स्केल ऑफ 10 मैं इसे समवेयर अराउंड 8 मार्क्स दूंगा। 8 मार्क्स मैं इसका DDR की वजह से मैं काट रहा हूँ, बिकॉज उसका मुझे अभी तक भी क्लैरिटी नहीं हो पाया ये DDR4 है या 3 है। और जो मैं एक और मार्क्स इसका काट रहा हूँ वो इसके साउंड की वजह से काट रहा हूँ, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये थोड़ा सा बेटर होगा साउंड के मामले में, बिकॉज ये डबल स्पीकर का यूज कर रहा है। हैविंग सेड दैट, लाउडनेस में कोई कमी नहीं है किसी भी तरीके से। सो दोस्तों, ये था मेरा ओवरऑल रिव्यू इस अविटा सिस्टम का। आई होप ये मेरी वर्क फ्रॉम होम सीरीज आपको पसंद आएगी। इस वर्क फ्रॉम होम सीरीज के अंदर मैं आपके लिए अलग अलग इस तरह के प्रोडक्ट लेके आऊंगा, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों। वर्क फ्रॉम होम जब आप कर रहे हो तो वो किस किस तरह के प्रोडक्ट आप खरीद सकते हैं जिससे आपका वर्क फ्रॉम होम या स्टडी फ्रॉम होम, जिसे आप कह सकते हैं, वो इजी हो। सो इसी तरह के और प्रोडक्ट्स देखने के लिए दोस्तों आप मेरे साथ इस सीरीज में बने रहें। ट्रू टेक रिपोर्टर में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आपका रिपोर्टर राज फिर आपसे नेक्स्ट किसी अध्याय में मिलता हूं।